आपके बीच के ही एक युवा है ना, और उसने सोचा और उसने जब वो अपना कार्य चालू किया तो उनके साथ ही फ्रेंड लोग आ गए, है कि नहीं, और उनको देख करके सारे लोग आकर के वो रोड को हटा दिया और वो जो रोड है वो फिर से चालू हो गया, है कि नहीं। तो यही सोच बनाने के लिए ये जो डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन है, यही सोच आप में वो है, सोच आप में वो ताकत है, आप में वो जज्बा जुनून भी है, बस दबा हुआ है। तो दबाना नहीं है, जो हमारे में है उसे दबाना नहीं है, उसे निखार लाने के लिए सामने लाना होगा और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए हम युवा हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे ही वक्त एक बार जोरदार ताली लगाएंगे और भारत माता की स्वामी विवेकानंद जी जब वो वहीं शिकागो शहर में थे तो स्वामी विवेकानंद को देखे आप लोग, फोटो से देखे हैं ना, वो गिरवा पगड़ी वगड़ी एकदम, है कि नहीं। तो वहाँ पे बहुत हमारे स्वामी जी, उनको स्वामी जी बोलते थे। तो एक बार थोड़ा वो जितने विदेशी थे उन लोग से थोड़ा चर्चा कर रहे थे हमारे स्वामी जी से। तो स्वामी जी आ रहे हैं तो स्वामी जी को बोले हेलो हाउ आर यू। तो स्वामी जी क्या बोले पता है, नमस्ते। तो उनको समझ में इनको अंग्रेजी नहीं आता, लेकिन इंग्लिश नहीं आता, तो वो बोले ना, वो फिर से बोले आप कैसे हैं। विदेशी लोग बोले आप कैसे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी को पता है आई एम फाइन। अब बता गए लोग क्या बात है स्वामी जी, जब हम आपको अंग्रेजी में बोले हेलो हमारे तो आप नमस्ते बोले, अगर हम आपको पूछ रहे हैं कैसे तो आप फाइन बोलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले कि जब आपने अपनी मातृभाषा की सम्मान किया तो मैं अपनी मातृभाषा की सम्मान किया, और जब आपने मेरी मातृभाषा की सम्मान किया तो मैं आपकी मातृभाषा को सम्मान किया। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे अपने देश के लिए गर्व होना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ संदेश देने वाला होना चाहिए, है कि नहीं जी। आप लोग को पता है वो रामायण सुने आप लोग, देखे भी होंगे आप, है कि नहीं। उसमें रावण की बहन कौन है, वो कहाँ की है, कहाँ की है, इंडियन है क्या, नहीं है ना। उसका क्या पता है ना, अपने भाई साहब का पूरा फैमिली को ट्रेन कर दी, यही है ना। तो आज भी अगर आपको बड़े बड़े शहर की बात करूं, जहाँ शहर में ना वो फटा फिटा तो पहनते हैं ना, पहन लो, है ना। वो बहन नहीं है हमारी, वो दूरपणा के रिलेशन वाली हो हमारी बहन, ये जो बैठे हैं पूरे तन को, ठीक है ना। हमारे भारतीय संस्कृति की सभ्यता है, मर्यादा है, इसलिए ऐसे बहन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, तो अब समझिए युवा कौन है। तो अभी आप समझ गए कि युवा कौन है, हम। वाह, अभी लगे लोग आ गए आप, ठीक है जी। अब बात में आ गए ही चाहिए भाई साहब, क्योंकि हम इंडियन है। कौन है, इंडियन, हाँ भारतीय, ठीक है जी। असंभव जिनके शब्दकोश में नहीं है वो कौन है, युवा। असंभव जिनके शब्दकोश में नहीं वो कौन है, जोर से बोलेंगे, ठीक है। जो बाधाओं को चीर कर अपना मार्ग बनाते हैं वो कौन है, अभी आपने देखे बाधा था, मेन रोड में बाधा था, उसको चीर कर दिया, हटा दिए, ठीक है, वही युवा है ना। और वो युवा आप में भी है। आज के बाद कहीं भी अगर कोई रास्ते पर, रोड पर कोई अगर प्रॉब्लम खड़ा है तो अपना बाइक रोक करके उसको हटाने का प्रयास, ठीक है नहीं, क्योंकि किसी दूसरे को देख करके प्रेरणा होता है मैं भी ये काम करूं, है कि नहीं। तो जो बाधाओं को, ठीक है, बाधा होता है ना। अच्छा, आपको एक कमरा है, एक कमरा होता है ना 10 बाई जो भी है, उसमें एक कमरा है और एक युवा है, आप हम जैसे युवा है और सोया हुआ है, और वो कमरा में एक सांप घुस जाता है तो किसका चलेगा, समझे नहीं, फिर से बोलो। एक कमरा है, ये रूम है ना, ये रूम में युवा है आप जैसे, लेकिन वो बेड पर सोया हुआ है और उसमें एक सांप घुस जाता है तो किसका चलेगा, सांप का, किसका, और एक कमरा है और उसमें एक युवा है, जगा हुआ है और बैठा हुआ है, और जब सांप आता है तो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, ये नगर पालिका का काम है, ये ग्राम पंचायत का काम है, गंदगी का किसी कारण सांप आया, ये है, मतलब वो ब्लेम करता रहता है, ठीक है, किसी दूसरे को दोषों रिपोर्ट करने वाला है। और एक युवा बैठा हुआ है कमरा में, और जब सांप आता है, जगा हुआ है, जगह, ठीक है नहीं, और वो सांप आता है तो उसको 2-4 डंडा दे करके निपटाता है। तो कौन सा युवा बनना चाहेंगे, कौन सा नंबर के, कौन से नंबर के, आठवीं वाला, हाँ जी, पहला दूसरा, दूसरा डंडा से निपटाने वाले, जो सोने वाले,
निपटाने वाले। हाँ ठीक है, तो बाधाओं को निपटाने वाला ही वह है। वो कौन है जो बाधाओं को तीन तरफ का मार्ग बनाता है, वो कौन है? जीवन। और जो परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। परिस्थिति कुछ नहीं कर सकता जब हम में कॉन्फिडेंस है कि मैं जो सिचुएशन है उसे निपटाने का मुझ में क्षमता है, क्वालिटी है, तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकता। आप लोग अपने अपने जीवन में, लाइफ में ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है गुरुदेव के पुत्रों के ऊपर, इतना परिस्थिति भयानक था, है कि नहीं? और वो भयानक को गुरुदेव और हम अपने आत्मविश्वास, है कि नहीं जी? आत्मविश्वास के कारण अच्छा शक्ति जब जागृत होता है कि मैं इसको करके निपटा सकता हूँ, तो हो जाता है। और जो भाग्य नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता, ठीक है, जो अपने भाग्य नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता हो, ठीक है जी। आप लोग स्टूडेंट हैं, एग्जाम होता है, एग्जाम होने के पहले तो भगवान के पास 2-4 तो नारियल, भगवान चलेगा क्या? इसको लिखना होगा एग्जाम में। खुद भगवान कुछ करने वाला नहीं है, वो तो बोलते हैं अच्छा तो दिया वहाँ, है कि नहीं? दिया ना, ऊपर में भी दिया, हाथ दिया, लिखने के लिए सब कुछ। अब काम उसको करना पड़ेगा, आगे करना है, कुछ बढ़ना है, खुद को करना पड़ता है, ठीक है। जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है